जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे फेलियर। व्हाट इज़ फेलियर? हाउ यू कैन डिफाइन द वर्ड फेलियर? फेलियर इज़ अ गुड एडवाइज़र। फेलियर इज़ अ गुड एडवाइज़र। परमात्मा ने आपको इतने प्यार से बनाया है तो ज़रूरी है कि उसने आपसे कुछ प्यारा सा काम लेने के लिए ही बनाया होगा। फिर क्या होता है कि हम अपने आप को कभी कभी फेल समझने लगते हैं। होता यह है कि जो आप बनना चाहते हैं, जैसा आप दिखना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जब आप वो नहीं कर पाते हैं तो अपने आप को फेल समझने लगते हैं। माना जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप इंजीनियर बनना चाहते थे, या आपकी बीवी भाग गई, आपका तलाक हो गया, या आपकी गर्लफ्रेंड भाग गई, तो इससे आप अपने आप को फेल समझने लगे। लेकिन फेल हुए नहीं हैं। आप जो करना चाहते थे भले आप वो नहीं कर पाए, पर आप ज़िंदगी में उससे भी अच्छा काम करते हैं, पर आप ध्यान नहीं देते। जैसे माना आप इंजीनियर बनना चाहते थे, आप इंजीनियर नहीं बने, आपने थोड़ा ज़िंदगी से एडजस्ट किया, आप प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर बने तो आप वही हैं जो अपने आप को फेल समझ रहे थे। आज आप प्रोफेसर बने हैं, आप हज़ारों इंजीनियर को पढ़ा रहे हैं। आप ही के हाथ से, आप ही के हाथ के नीचे से हज़ारों इंजीनियर निकल रहे हैं। आप डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन आज आप मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। आज हज़ारों बच्चे डॉक्टर आपके हाथ के नीचे से निकल रहे हैं। आप सोचिए, जब भरी सभा में जब कोई बच्चा दौड़ के आपके पास आता है, जब कोई बच्चा दौड़ के आपके पास आता है और कहता है यही सर है, इन्होंने मुझे पढ़ाया है, आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। जो उस बच्चे को देखकर आप थोड़ा सा मन में शंका आती है, मन एक कुंठा पकड़ता है कि मैं ऐसा ही बनना चाहता था पर नहीं बन पाया। लेकिन जब वो बच्चा हज़ारों लोगों की भीड़ में आपके पैर छूता है, आप गर्व से थोड़ा अकड़ते भी हैं। नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मैंने इतने सारे, इसको, जो ये बच्चा है इतना बड़ा डॉक्टर है, इसको मैंने ही पढ़ाया है। आप गर्व से थोड़ा अकड़ते हैं। फेलियर दो तरह के होते हैं। फेलियर दो तरह के होते हैं। एक वो तो होते हैं जो ज़िंदगी में कुछ नहीं करते, नकारा, सारी ज़िंदगी सिर्फ भाषण देते रहेंगे, ये होता तो ऐसा हो जाता, वो होता तो वैसा हो जाता, मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था, 99% से नीचे मेरे आते ही नहीं थे, बस उस साल मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, नहीं तो मैं सबसे बड़ा IAS अफसर मैं ही बनता। दूसरा कहेगा मौका नहीं मिला, आज 10 फैक्ट्री का मैं मालिक होता, एक फैक्ट्री बिक रही थी, फैक्ट्री में कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे सेल होती है, कैसे स्टाफ को मैनेज किया जाता है, मुझे सब आता था। बस जो फैक्ट्री बिक रही थी उसके लिए मेरे बाप ने पैसा नहीं दिया। यदि वो उस समय पैसा दे देता और मैं उस फैक्ट्री को खरीद लेता तो आज मैं 10 फैक्ट्री का मालिक होता। ये लोग ज़िंदगी में वो होते हैं जो कुछ करते नहीं, सिर्फ भाषण देते रहते हैं। दूसरे वो होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं पर भाग्य उनका साथ नहीं देता, यानी कि जो वो करना चाहते थे वो नहीं करते हैं, पर उससे अच्छा भी कई बार करते हैं। जैसे माना आप IAS अफसर बनना चाहते थे, नहीं बने, पर आपने ज़िंदगी से थोड़ा एडजस्ट करा, आप प्रोफेसर बन गए। आज आप हज़ारों IAS स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और वो IAS बन रहे हैं। भाई जो IAS बनता है उसको कोई तो प्रोफेसर पढ़ाता है, कोई तो टीचर पढ़ाता है। ज़िंदगी में जब कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसको छोड़िए मत, आप तुरंत उसका फ़ायदा उठाइए और उस पर काम करिए। ज़िंदगी में कभी कोई काश ना रह जाए। माना आपकी बीवी भाग गई, इसमें आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे प्यारे व्यक्ति को जो छोड़ कर गया है, भाग्य उसका खराब है, पूछिए क्यों। आपकी जो ये छोटी छोटी आँखें हैं, आप अपनी आँखों को देखिए, कितनी छोटी छोटी आँखें हैं। इतनी छोटी छोटी आँखों से आप इतना बड़ा विशाल संसार देख रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा परमात्मा की आपके ऊपर है। आप जो भोजन कर रहे हैं वो आपके शरीर में पच रहा है। आपको मालूम है जो आप भोजन करते हैं जब वो शरीर में जाता है तो भोजन पचना तुरंत शुरू नहीं हो जाता है। पहले बॉडी सारे भोजन को अलग अलग करती है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब अलग अलग होता है, तब बॉडी उस भोजन को पचाती है। बॉडी जब भोजन को पचाती है तो वो उसे इतना महीन करती है कि पानी जैसा हो जाए। आप जब भोजन को खाते हैं एक दिन का भी छोड़िए, आप मात्र एक दिन, एक टाइम जो आप भोजन खाते हैं उसे आप सिलबट्टे पे सिर्फ 2 रोटी थोड़ी सी सब्जी सिलबट्टे पे पीस के देखिए और उसे इतना महीन करिए कि वो पानी जैसा हो जाए। तब आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण काम कर रही थी। नींद, आप जाते हैं, आपको नींद आ जाती है, आपको मालूम है आपकी बॉडी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही है, आपका शरीर आपका लिए कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है। जो सोता नहीं है उससे पूछिए एक रात उसकी कितनी कष्टदायक बीतती है। एक बार एक बूढ़ी माँ थी, उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि उसका बेटा इंजीनियर बन जाए। उसके बेटे के 4 दोस्त और थे,
उसको रहता था उसके दोस्त जो हैं वो इंजीनियर बने ना बने, सिर्फ मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। उसने ज़िंदगी की जितनी भी कमाई थी सारी कमाई बच्चे की पढ़ाई में लगा दी। बेस्ट से बेस्ट कोचिंग देती, बेस्ट से बेस्ट वो कोचिंग कराती, सारी किताबें मंगाती, हर पूजा पाठ पढ़ाई वो पूरा ध्यान रखती। ज़िंदगी का उसका एक ही मकसद कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। किसी ने बताया कि बहुत दूर एक संत है, उनसे आशीर्वाद ले आओ तो तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन जाएगा। वो वहाँ पर गई, संत से बोली इसके दोस्त इंजीनियर बने ना बने लेकिन मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। संत बोले ठीक है, तुम बताओ तुम क्या कर सकती हो। वो बूढ़ी माँ बोली आप बताइए क्या करना है। बोले 5,000 रुपये दे दो आश्रम में, मैं देखता हूँ क्या करना है। बूढ़ी माँ ने तुरंत 5,000 रुपये निकाले और संत को दे दिए और वो घर आ गई। थोड़े दिन के बाद एग्ज़ाम हुआ, फिर थोड़े दिन के बाद रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट में हुआ ये कि जो उसके बूढ़ी माँ का लड़का था, उसके जो बेटे के 4 फ्रेंड थे, चारों पास हो गए और इस बूढ़ी माँ का बेटा फेल हो गया। अब ये एकदम क्रोध से भरी और संत के पास भागी गई कि ये अनर्थ कैसे हो गया कि चारों बेटे के जो फ्रेंड थे, दोस्त थे, वो पास हो गए और मेरा बेटा फेल कैसे हो गया, जबकि आशीर्वाद तो आपसे सिर्फ मैं लेकर गई थी। संत बोले जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छा हुआ। अब इस बूढ़ी माँ का गुस्सा 7वें आसमान पे कि इसमें अच्छे की क्या बात है, इसमें अच्छे की क्या बात है, वो पास हो गए मेरा बेटा फेल हो गया। ये चीखी चिल्लाई, संत के ऊपर गुस्सा किया, फिर वापस घर आ गई। थोड़ी देर के बाद जो चारों दोस्त पास हो गए थे वो गाड़ी लेकर आए और बोले चलो हम आज जीत का जश्न मनाएंगे, तुम भी चलो। ये क्योंकि उदास था, निराश था, इसलिए उनके साथ नहीं गया और घर में रह गया। चारों दोस्त जो पास हुए थे, जीत का जश्न, जवानी का जोश, अकेले कोई रोकने टोकने वाला नहीं। चारों दोस्तों ने खूब शराब पी, गाड़ी उठाई और पहाड़ की ओर जीत का जश्न मनाने चले गए। चारों में जीत का जश्न था, जवानी का जोश था, अकेले कोई रोकने टोकने वाला नहीं। खूब शराब पी रखी थी, तेज़ गाड़ी चला रहे थे, म्यूज़िक बहुत तेज़ थी। गाड़ी चलाते चलाते पत्थर से टकराई और खाई में गिर गई। चारों दोस्त वहीं मर गए, उनका देहांत वहीं हो गया। जब ये खबर बूढ़ी माँ को मिली, वो एकदम एकदम सख्ते में आ गई और उसने अपने बेटे को अपने सीने से लगाया और उसे चूमे चाटने लगी। बोली आज यदि तुम पास हो गए होते तो आज तुम्हारा भी वही हाल होता जो उन दोस्तों का हुआ। अब उसे संत की बात याद आई, जो हुआ अच्छा हुआ। फिर इसने चप्पल पहनी और संत के पास भागी भागी गई कि आपने जो कहा था जो हुआ अच्छा हुआ, मेरी समझ में उस वक्त नहीं आया था। यदि ये पास हो गया होता तो आज मैं कहीं की नहीं रहती, वही मेरे अकेला, वही मेरे जीने का सहारा है और वो भी आज मर जाता। आपने जो कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, वाकई में जो हुआ वो अच्छा हुआ। निराशा, जब आपको लगे कि आप फेल हो रहे हैं, एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, सबसे ज़्यादा निराशा मन ना पकड़े, मन निराशा ना पकड़े। उस समय सबसे बड़ा दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि मैं सक्सेस को पाके रहूँगा, जो मैं करना चाहता था अब मैं उससे भी ज़्यादा अच्छा करूँगा। ये दृढ़ संकल्प, ये जो उत्साह होता है, ये जो आनंद होता है, ये सीधे कटोरे की तरह है। और जब मन निराशा पकड़ लेता है, ये बिल्कुल उल्टे कटोरे की तरह है। जब आपने कटोरा उल्टा कर लिया तो उसमें आप कुछ भी नहीं डाल सकते, उसमें कुछ भी नहीं भरेगा। निराशा उल्टे कटोरे की तरह है। जब आपको लगा कि आप फेल हुए और आपने उसी वक्त दृढ़ निश्चय लिया कि मैं सक्सेस पाके रहूँगा, तो आपका कटोरा सीधा हो गया और उसमें जितना आप आनंदित रहेंगे, जितना आप दृढ़ निश्चय लेंगे कि मैं सक्सेस पाके रहूँगा, तो आनंद फैलाव है, आपका कटोरा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो परमात्मा उसमें बड़ी चीज़ डाल पाएगा। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले आप उस पर काम करिए। ज़िंदगी में कोई काश ना रह जाए। आप खिलते गुलाब का फूल है, प्लास्टिक का फूल नहीं है। एक बार एक सेठ था, बहुत रईस था। उसको ज़िंदगी में एक ही लगन था कि मेरी तिजोरियाँ सोने से भरी रहें, मेरा कमरा चांदी से भरा रहे, मेरे से ज़्यादा रेस्टोरेंट हों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे होटल हों। उसकी पूरी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों पर टिकी हुई थी। पति पत्नी थे, एक छोटा बच्चा था, तीनों का जीवन बड़ा सुखी था। एक दिन आधी रात में उनके घर में आग लग गई तो वो पता ही नहीं चला क्योंकि आधी रात थी। जब आग बिस्तर के नीचे तक आ गई तब पति पत्नी की नींद खुली कि ये आग इतनी भयंकर कैसे लगी है। वो दौड़ के भागे और अपना कीमती सामान, सोना चांदी और जो भी घर का कीमती सामान था, जल्दी जल्दी बटोर के बाहर निकालने लगे। होता क्या है, ज़िंदगी भर जो आपकी वासना भागती रहती है, अंत में जब कोई परिस्थिति सामने आती है तो आपकी वासना वही भागती है जो आपने ज़िंदगी भर किया है।
तो ये जल्दी जल्दी अपना कीमती सामान बाहर निकाल के रखने लगे। जब अड़ोसी पड़ोसियों को भी इसका पता लगा कि आग लगी है, शोर शराबा हुआ, तो वो भी आए। उन्होंने भी कीमती सामान को बाहर निकालने में मदद करी। जब आग आधी हो गई, जब आग आधी हुई, तब पति पत्नी ने बड़ी राहत की सांस ली कि आग इतनी तेज़ थी, आग इतनी तेज़ थी, हमने काफ़ी सामान अपना बचा लिया। बड़ी राहत की सांस ली। आग और धीमे हुई तो जो भी पड़ोसी थे वो सब अपने अपने घर जाने लगे। जब सब जाने लगे, आग शांत हुई, तब इनका ध्यान अपने बच्चे की तरफ गया। इन्होंने सोचा इसके साथ होगा, उसके साथ होगा, इतनी भीड़ है, किसी के सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। फिर ये भागे भागे कमरे में गए जहाँ आग लगी हुई थी। जहाँ आग लगी हुई थी वहाँ ये भागे भागे गए। देखा बच्चा जल के वहीं मर गया था। अब ये बहुत तेज़ी से रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि हमारा इतना प्राण प्रिय बच्चा आग में जल गया, और उसकी लाश को सीने से लिपटाए और उसे छोड़े ना। बड़ी मुश्किल से रिश्तेदारों ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने उसके बच्चे का अंतिम संस्कार किया। फेलियर क्या है? फेलियर उन्हीं सामानों की तरह है जब हम सोचते हैं हमने ये नहीं करा, हम वो नहीं कर पाए, और मन यदि निराशा पकड़ता है तो उसी आग में से सिर्फ हम सामान निकाल निकाल के बाहर रख रहे हैं और शांति की सांस ले रहे हैं कि सामान बच गया या हम ये बन गए। सबसे इम्पोर्टेंट, आप उस बच्चे की तरह हैं जो आग में जल गया। आप मत जलिए, आप बिल्कुल मत जलिए। आप सबसे पहले उस बच्चे की तरह अपने आप को संभाल के रखिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको इतने प्यार से बनाया है तो वो कुछ ना कुछ प्यारे काम के लिए ही बनाया होगा, और वो प्यारा काम आप ज़िंदगी में करते भी हैं। ज़िंदगी में एक लाइन हमेशा याद रखिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुजारिए। मुश्किलें मुसीबतों का हो जाएगा खात्मा, करते रहिए तुम सदा शुक्र परमात्मा। हिम्मत ना हारिए, तो सारा काम अच्छा ही होगा। जय श्री।